भाई कंप्यूटर हैंग हो गया। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, वो हमने देखो इसको उधर भेज दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स अपने आप हो गई है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 53/4 से लेके माइनस का 5/4। इस पे रहेगा ऊपर और इस वाले पे रहेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट का भी आपको ध्यान रखना होता है। क्या हुआ, गलत हो गया? गलत हो गया? सर जैसे x की डायरेक्टली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रख रहे y में तो भी आंसर आ रहा है। उल्टा कर दिया क्या हमने? सही तो किया है, क्या गलत हो गया? क्या किया? मैं कह रही थी अगर x की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन y में रख रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है जल्दी। अब तो हर बार नहीं आएगा लेकिन ना। कहाँ आ रहा है? रखो 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 रखो, माइनस टू पुट करो जरा। -2 नहीं 0 रखूंगी। क्यों रखें जीरो? हम माइनस टू पुट करेंगे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि जीरो पुट करनी है? स्क्वायर करने के बाद। ऐसा कोई चीज नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे काम बन जाएगा लेकिन अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे तो वहां मालूम पड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रोसेस जाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। मालूम हमें कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो एक्स इक्वल टू 0 पे होता है, तो एक बार 0 डाल लो और एक बार 4 डाल लो, उससे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जगह तरीका कारगर नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यही बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है, कि आप बारी बारी से ना एक एक करके चलो, ठीक है, क्योंकि हर बार आप ढूंढ पाओ, ठीक है, कि किस वाले एक्स पे वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा, है ना, ये आसान नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, आगे थोड़ा अनुभव होने के बाद, ठीक है, आप कर सकते हो ये काम, है ना, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि आप ऐसे ही जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। कि तुम लोगों ने कैमरे फिर ऑफ कर लिए यार? शादी में आया होगा तुम लोग, है? तुम लोग कोई बीमारी बीमारी है क्या? जब तक बोला ना जाए हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे। हमें चाहिए होता है इनविटेशन, जब तक हमें इनविटेशन नहीं मिलेगा हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे।
ये भैया नीट वाले लोग क्या बैठ गए यहाँ क्लास में, इनको मालूम होना चाहिए क्लास चल रही है मैथ की। लक्ष्य कुछ आंसर आया कुछ, भेजो यार क्या आंसर आया तुम्हारा। एट से 29 तक तो नहीं रहा, सही आंसर होगा। काफी सारे लोग का आ गया है 4 से 29, काफी सारे लोग का आंसर 4 से 29 आया है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहले x माइनस टू निकालते हैं। x माइनस टू कितना होगा, ठीक है, -5 से लेके 3, ठीक है। x माइनस टू निकालेंगे, अब कर देंगे स्क्वायर, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बीच वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर कर देंगे +4, ये 533 कैसे आ गया लोगों का भैया, कौन सी घड़ी लगा दिए थे 533 निकालने के लिए। वो भी एक आधे लोग नहीं, मैं 5-6 लोगों ने निकाल दिया 533, वो भी ऐसी भयंकर गलती कैसे हो जाती है भैया। मैं 25 मान लिया था गलती से, अच्छा। क्या मुझे रुद्रेश को दिक्कत तुम्हें, और रुद्रेश सुन पा रहे हो तुम, कोई दिक्कत तुम्हें, काफी चिंता में लग रहा हो तुम हमें। तो सभी लोग को बात क्लियर हो गई है कैसे करना है। तो अगर होल स्क्वायर भी दे रखा है तभी घबराने वाली बात नहीं है, अंदर से तब भी आपको स्टार्ट करना है और धीमे धीमे आगे बढ़ते जाना है। नशे को
क्या बालक, तुमने हैंड रेस कर दिया, बताओ जरा। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। तुम रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट। तुम्हारा इंटरनेट खराब है। सर है ना, किसी का बोर्ड वोर्ड ब्लर हुआ गया ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें करना है रिकनेक्ट। ठीक है, रिकनेक्ट करने के बाद भी अगर तुम्हें बोर्ड ब्लर आता है तो मतलब तुम्हारा इंटरनेट खराब है। समझ रहे हो पुष्कर क्या हो रहा है? कुछ निकालो, आंसर वांसर के बैठे ही रहोगे। तुम तो बैठ गए आराम से मुंशी बने। ओ मिस्टर हर्षित, कुछ सॉल्व कर लो। मिस्टर हर्षित, सुन पा रहे हो तुम? में आवाज आवाज तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही है? काफी देर में नहीं पहुंची तो ना आवाज है, काफी धीमे धीमे, जल्दी करो सॉल्व। इतने तुम बैठे दिख रहे हो मेरे केवल इतनी देर से। -14 से लेके 82। अच्छा, काफी सारे लोगों ने -14 से लेके 82 बोला है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं ना। x दे रखा है तो x+3 निकाल लो। x+3 हो जाए 3+x, तो बात एक ही रहती है, ठीक है। वो तो 3 को ऐड करोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है, यहाँ पे तो सीधे सीधे स्क्वायरिंग हो जाएगी। कहीं भी जीरो तो आ नहीं रहा है, ठीक है, बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्क्वायरिंग करने में। तो स्क्वायरिंग कर दी, -8 कर देंगे। -8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा 41, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 82 आंसर। ठीक है, नोट कर ले भाई जिन लोग को नहीं आया हो।
लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एफ एक्स से कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एफ एक्स पी एक्स सब सेम होता है, ठीक है। एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं, ठीक है। कोई घबरा रहा होगा, ठीक है, एफ एक्स को देख के तो वो वाई कर लेगा, ठीक है, या फिर पी एक्स कर लेना, ठीक है। चलो कंप्लीटिंग का स्क्वायर लगाओ, कंप्लीटिंग का स्क्वायर लगाओ इसमें। इस क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? कहाँ लगाया क्लोज ब्रैकेट? ओपन लगाया है? कहाँ लगाया क्लोज? कहाँ दिख रहा है तुम्हें क्लोज ब्रैकेट? बालक वो नीचे वाला आंसर आया है -14 से लेके 82, देखो ओपन लगा हुआ है, क्लोज लगाया ही नहीं कि हमने। तुम कहाँ देख रहे हो? तुमने कोई और आंसर देख लिया क्या? अरे क्यों नहीं लगाया? तो क्यों लगाएंगे? अरे ये ओपन लगे हुए ही है, ये दोनों ओपन है, ये दोनों ओपन है, स्क्वायरिंग करोगे तब भी ओपन ही रहेंगे, तो कहाँ क्लोज आने वाला है? पिछले वाले में क्या था, बीच में जीरो वैल्यू आ रही थी, तो जीरो की वजह से क्लोज हो जा रहा था। यहाँ पे तो जीरो जीरो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीरो वीरो वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ क्लोज नहीं होने वाला है। लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखते हैं कौन लगा पाता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने कराया था शायद 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 10th वालों को, तुमको नहीं, 9th वालों को नहीं तो बोल रहा है, ठीक है, 10th वालों को बोल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बोल रहे थे कि ये तो कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन हमने कहा था पढ़ लो, काम आएगा, आगे में आसान हो जाएंगी चीजें। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने कहा था। ये एक्स क्यों निकाल रहे हो तुम लोग? एक्स थोड़ा निकालना है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, तो हम एक्स निकालने को नहीं बोल रहे तुमसे, ठीक है। एक्स निकालना फिर इतनी मेहनत भी करनी है, अब तुम 11वीं में आ चुके हो, ठीक है, मेहनत वाले काम बंद करेंगे हम लोग। तो एक्स निकालना है फिर तो फैक्टर्स कर लेते ना, नहीं समझे तुम? अगर एक्स ही निकालना था तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों लगाएंगे फालतू में? फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, फैक्टर्स कर लो, आंसर रह जाता। तो भाई साहब, ठीक है ना, आपने कुछ और कहा है, ठीक है, देखो हम बताए थे, ठीक है, तुम एक्स क्यों निकाल लो फालतू में? अच्छा एक्स कब निकाल, अच्छा तुम्हें काफी दिक्कतें रखता है। देखो भाई साहब, है ना, एक्स कब आता है? जब इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, है ना। कोई भी इक्वेशन या कोई भी चीज कब सॉल्व होती है? जब इक्वल टू में कुछ होता है। यहाँ पे कुछ तुम्हें दिख रहा है इक्वल टू में? कुछ दिख रहा है तुम्हें इक्वल टू में? तो तुम्हारा एक्स कैसे आ गया जब इक्वल में कुछ है ही नहीं? जब इक्वल में जीरो लिखा है, हमने लिखा हुआ है क्या इक्वल में जीरो लिखा है? हमने कहा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम इक्वल में जीरो देते हैं, तो फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वल में जीरो था नहीं, तुमने अपने मन से मान लिया इक्वल में जीरो। ये देखो एक बच्ची बोल रही नो सोल्यूशन, अरे बालिके सोल्यूशन निकालना ही नहीं था, ठीक है, ठीक है। हमने कहीं भी इक्वल टू नहीं बोला है, ठीक है, आपसे। देखो सिंपल सा काम है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगाते हैं? पहला काम, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे आप कॉमन निकाल लो। तो देखो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तरीका बता रहा हूं ना मैं, सब लोग उसको ही फॉलो करेंगे, है ना, अपने एक्स्ट्रा दिमाग का
कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ ना पाया जाए, ठीक है। जो बताया जा रहा है ध्यान से सुन लो और तुम्हें वही यूज करना है। तो पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कुछ है तो कॉमन निकाल लो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना करने के बाद जो प्लस या माइनस है उसे लिख लो। तो प्लस था, प्लस लिख लिया। अब आप एक काम करो, 2x लिखो, ठीक है, 2x ये आपको हर बार लिखना है, ठीक है, 2x लिख लो, ये आपको हर बार लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, तो 4x लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, देखो ऊपर और नीचे वाली चीजें बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है तो वो एक काम करेंगे, यहाँ पे 2x लिखेंगे, इसके बाद चेक करोगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 4 है तो इसको आधा कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 4 है ना, तो इसका आधा करोगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेना। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5/2 लिख लेना, ठीक है। या फिर ना मेन चीज क्या है, सीधी सी बात है, क्योंकि 1 2 पहले बाहर निकाल चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो इसकी आधी आ जाएगी। इतना करने के बाद अब देखो इसमें जो थर्ड नंबर है, इसमें जो थर्ड नंबर है क्या है 2 है, इसका स्क्वायर करोगे आप ऐड और करोगे सब्ट्रैक्ट। जो थर्ड नंबर होगा उसका स्क्वायर आपको करना है ऐड और करना है सब्ट्रैक्ट। पहले ऐड करेंगे और बाद में करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले करना है ऐड और बाद में करना है सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कट पिट कर देखो अभी भी वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा था, कोई भी चेंज नहीं आया है। ये दोनों कट जाएंगे तो देखो सेम चीज वही आ गई है जो ऊपर लिखी थी। इतना करने के बाद पहले के 3 जो होंगे ना वो ऑलवेज एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं x + 2 का होल स्क्वायर और बाद वालों को सॉल्व कर लो, -4 + 5 और ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लग गया, खत्म, ठीक है। छोड़ दो इतने पे। तो जब भी हम बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ तो आपको बस एक होल स्क्वायर का टर्म बना के और छोड़ देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। हमने आपसे यहाँ पे x निकालने को नहीं बोला है, ठीक है। हमने बोला था सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, तो आपको बस इतना करके और छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, आगे पूछेंगे, ठीक है, हम है ना, आगे कुछ और निकालना होगा तो बताएंगे, ठीक है, आगे क्या निकालना है, इसी में रेंज वेंज निकालेंगे हम लोग आगे। अब तो ठीक है, समझ के बाद आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने का मतलब क्या है, बस आपको एक होल स्क्वायर लगा के छोड़ देना है। बोलो कोई दिक्कत हुई किसी को? सबको समझ में आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, कैसे लगाते हैं? ठीक है, बिल्कुल आसान से स्टेप है। पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, चाहे भले ही वो नेगेटिव लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसको पूरा बाहर निकालना है पहले। तो पहले कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद x² + 2x और फिर जो बच गया उसे लिखो। थर्ड वाले का स्क्वायर करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो बस पहले के 3 बनाएंगे एक आइडेंटिटी और बस वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको डिक्टो ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। है ना, किसी 10th में अगर कुछ और पढ़ा हो, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, इसको लगाओ, ठीक है, तुरंत आंसर पाओ। सभी लोग को बात समझ में आ गई है? अब मान लो आपसे कोई पूछता है कि काम करो इसकी रेंज निकालो, ठीक है ना, किसने पूछा इस क्वेश्चन की रेंज निकालो, ठीक है, कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है? चेक करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। उम्मीद करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना सबको आता होगा, ठीक है। डी नेगेटिव आएगा, आपको बताया था डी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। डी नेगेटिव मतलब कोई रूट्स नहीं होंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था मतलब ग्राफ कॉनकेव अप होगा, और क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा।
अब इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ जो है ये क्वाड्रेटिक क्या क्या वैल्यू कंसीडर कर सकती है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो होगी ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। दिख रहा है आपको, ये वाली वैल्यू जो होगी वो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी। चलो इसकी रेंज निकालते हैं। देखो इसकी रेंज निकालना है मतलब इसकी रेंज निकालना, और इसकी रेंज निकालना मतलब इसकी रेंज निकालना। जो इसकी रेंज आएगी वही आपका आंसर होगा। आपको मालूम है x प्लस टू का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना। हमने x के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। हमने x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, आपको ऑल रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक देखना है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी में क्या क्या आंसर आएंगे। तो देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऑलवेज हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। आप चाहे x में कुछ भी डाल दो, प्लस 1 कर लो, प्लस 1 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है। और देखो यही आपका y था, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 से बड़ी, 1 से बड़ी आ गई तो मतलब रेंज कितनी आ गई? 1 से इन्फिनिटी। तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज जो होगी वो होगी 1 से इन्फिनिटी, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी चलेगा चलेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल सकते हो। तो कभी भी आपके सामने, ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक आ रही है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने बोल दिया है कि ऑल रियल नंबर है। अगर मान लो कोई वो स्पेसिफिक इंटरवल भी दे देता है कि -3 से -2, ठीक है, -5 से 8, ऐसा कुछ इंटरवल भी दे देता है, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां भी आपको इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चन लिखेगी और आपको रेंज निकालना होगा, तो तुरंत आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करोगे और फिर आप x की वैल्यू पुट करके रेंज निकाल लोगे, ठीक है। कभी भी आपको, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की क्वेश्चन दिखाई देगी और आपको रेंज निकालना होगा, तो सिंपल सा काम है कि आप, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे और फिर रेंज निकालेंगे, है ना। कोई अपने एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल मत करना, ठीक है, कि मालूम पड़ा किसी ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया कि सर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे फिर 4x निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मत कर लेना, ठीक है, कि पहले एक काम करो, सर एक्स तो दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर 4x फाइंड कर लो और दोनों को ऐड कर दो। उससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, उससे आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जिस एक्स स्क्वायर पे ये वाला क्वांटिटी मैक्सिमम हो उसी पे यही मैक्सिमम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो आपको ना ऐसे माहौल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही यूज करना होता है, ठीक है। कभी भी ना आप एक्स वैक्स वाले एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले इनको आप इनइक्वालिटी में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको आप इनइक्वालिटी में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। इनइक्वालिटी में इंडिपेंडेंट चीजें ही ऐड होती हैं। जैसे कि आप x में 5 को ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप x में y को ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x और y डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। x अलग दुनिया में होना चाहिए, y अलग दुनिया में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, ठीक है, मतलब x और y डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि x, जैसे y इक्वल टू x नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू 2x नहीं होना चाहिए, ठीक है। y और x एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए तो ही आप इनइक्वालिटी में ऐड कर सकते हो। अगर दोनों चीजें डिपेंडेंट है, एक्स वाई या फिर कुछ भी, ठीक है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो आप फिर ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स डिपेंडेंट चीजें हैं, वो सब चीजें एक ही वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन x को और 5 को आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि x अलग दुनिया में है, 5 एक अलग दुनिया में, तो उनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक बार और देख लो, आप इनइक्वालिटी वाला पार्ट कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ करना ही था। तो एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लिया हमने, तो x की वैल्यू बोली गई क्या? ऑल रियल नंबर। x तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। देखो x प्लस टू का होल स्क्वायर ना, x प्लस टू का होल स्क्वायर ऑलवेज 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। +1 किया, +1 किया, तो बस यही आपका देखो y था, देखो यही तो आपका y था। तो इसकी देखो रेंज आ गई, 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से इन्फिनिटी रेंज आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप रेंज फाइंड कर सकते हो। ये चीज आपको दोबारा बताएंगे वैसे हम क्वाड्रेटिक में, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो दोबारा कराएंगे, ठीक है। बोलो बालिके बोलो।
सर यहाँ पर जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 था वो भी तो ऑलवेज पॉजिटिव था, तो उससे क्या उस पूरी मतलब fx को डायरेक्टली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्या? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कैसे होगा बालिक है? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्यों होगा? ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन क्या वो कोई करेक्ट आंसर नहीं ना आया। ये मालूम पड़ गया कि जो fx होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हमें निकालना था कहाँ से कहाँ होगा। ये बात तो क्लियर थी कि पॉजिटिव होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ होगा, सबसे छोटी वाली कौन सी आएगी वो ढूंढ रहे थे हम लोग, ठीक है। यस। वो बात के लिए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया था ना, तभी हम समझ गए थे कि आंसर जो होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएंगे। डी नेगेटिव होने का मतलब ही होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा मतलब क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन हमें वो निकालनी थी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। Yes. हम सिर्फ पॉजिटिव निकालने संतुष्ट नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। ये बात तो पहले ही मालूम पड़ गई थी डिस्क्रिमिनेंट से। हम क्या कर रहे थे, हम वो एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड कर रहे थे कि जिससे कम हमारे पास y की वैल्यू कभी नहीं आएगी। आप चाहे x में कुछ भी डाल दो, इससे कम आंसर तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग वो वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। रेंज निकालने का मतलब ही होता है, ठीक है, कि आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रेंज निकालने का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब आप x पुट करोगे तो y में क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, y में क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, इसी को बोलते हैं रेंज निकालना। तो हमने वही निकाला है कि आप जब x पुट कर रहे होगे तो y में क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो मालूम पड़ा कि y में जो आंसर आएंगे वो 1 से लेके इन्फिनिटी आएंगे। अब आप x में कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, चाहे आप उल्टे खड़े हो जाओ, लेकिन आंसर कभी 1 से कम नहीं आएगा, ठीक है। बोलो, कोई समस्या किसी को? काफी कम लोगों ने मुंडी लाई, मतलब बाकी लोग को समस्या है नहीं है, चलो ठीक है ना। मुंडे उंडे लाया करो तो मालूम पड़े, ठीक है, कि समस्या है कि नहीं है। तुम बैठे हैं तो मूर्ति बने, ये देखो प्रांजल उल्टा हो गया है, पता नहीं क्या ही पढ़ाया आज है, हम तो उल्टे ही हो गए, है ना। ऐसा उल्टे उल्टे मत हो, ठीक है भाई, है ना। चलो तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।